बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो वॉच करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू। अच्छा आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है टिश्यूज़। ठीक है, हमने पैसेज ऑफ थ्रू द सेल्स पढ़ लिया। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सेल जो है वो एक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब जो बॉडी है ना उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, बहुत जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो सिर्फ एक सेल है जो काम कर रहा है, लेकिन जो हम हैं या जो बाकी ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेलुलर हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और ह्यूमन बॉडी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसमें तो बहुत सारे सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके लिए भी ना हमारी बॉडी के अंदर ग्रुपिंग हुई है कि अब सारे ही सेल जो है वो हर किस्म का सेल जो है वो अलग अलग काम नहीं कर सकता। कोई एक ख़ास काम करने के लिए कुछ ख़ास सेल्स को ग्रुप किया गया है कि भाई ये एक जैसे सेल हैं और इन्होंने एक काम परफॉर्म करना है। ये कुछ एक जैसे सेल हैं दूसरे टाइप के, उन्होंने ये वाला काम परफॉर्म करना है। तो ये जो ग्रुपिंग है सेल्स की, बेसिकली ये टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू वैसे जो है ना हम आमतौर पर टिश्यू यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, ये वो वाले टिश्यूज़ नहीं हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है टिश्यूज़, जो को ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स है। ठीक है, लेट मी डिफाइन इट टू यू। Definition: tissues are group of similar cells that work together to perform specific function in an organism. ठीक हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टिश्यू की जी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू क्या हैं? कुछ चीज़ें हैं जो टिश्यू से रिलेटेड है। एक तो सेलुलर सिमिलैरिटी है। ठीक है, टिश्यू सेल्स शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो टिश्यू के अंदर सेल्स हैं ना उन सब की एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, उनकी जो खसूसियात होती हैं वो एक जैसी होती हैं। इंटरकनेक्टेडनेस: सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू जंक्शंस और मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो टिश्यू के अंदर सेल्स हैं ना वो आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। ठीक हो गया। सेकेंड थर्ड जो है फंक्शनैलिटी है, टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब वो सारे सेल्स जो है ना वो एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहे होते हैं टिश्यू के अंदर। और ऑर्गेनाइजेशन: टिश्यू हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। अब कोई भी टिश्यू है ना उसके अंदर एक ख़ास किस्म के सेल हैं और उनका एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है और जो कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, जो फंक्शन उन्हें परफॉर्म करना होता है। सो चार जो है वो खसूसियात है टिश्यू की। एक तो सेलुलर सिमिलैरिटी हो गई, फिर इंटरकनेक्टेडनेस हो गई, नंबर 3 फंक्शनैलिटी हो गई और नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ओके, अच्छा जी, अब एनिमल्स में भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और प्लांट्स में भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना एनिमल टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। एनिमल टिश्यूज़, देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू इन एन एनिमल सेल। ठीक है, 4 किस्म के जो है ना टिश्यूज़ होते हैं एनिमल टिश्यूज़ में। एनिमल टिश्यू, एनिमल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। Okay, these are the 4 types of tissue present in animal: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. So what is epithelial tissue? Firstly we will discuss epithelial tissue. Epithelial tissue क्या है? Epithelial tissue covers the outside of body and lines organs and cavities. ठीक हो गया, जो हमारी ये बॉडी की जो ये सारी जो स्किन है ना बेसिकली ये एपिथेलियल टिश्यू है, और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स और कैविटीज़ हैं उनको भी लाइन किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू ने। सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ठीक हो गया। एपिथेलियल टिश्यू की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इन विच टिश्यू सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू की भी आगे से टाइप्स हैं जी, उसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाके टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स एज वेल एज नंबर ऑफ सेल लेयर्स। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स किस बेस के ऊपर हैं? एक तो उनकी शेप ऑफ सेल्स के ऊपर, शेप ऑफ सेल्स खास किस्म की हैं, और इसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ सेल लेयर्स हैं, कितनी सेल लेयर्स प्रेजेंट हैं, उस बेस पे जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को जो है डिफरेंट टाइप्स में जो है वो किया गया है कैटेगराइज। सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। ये जो है ना एक नंबर 1 पे है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम और स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको इनके नामों से पता चल रहा होगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सिलिएटेड कोलुमिनार एंड स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके,
फर्स्टली वी विल डिस्कस स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स पतले चिपटे, फ्लैट होते हैं बिल्कुल पतले चिपटे, उनकी एक सिंगल लेयर होती है इसके अंदर, ठीक है। उस फ्लैट सेल्स दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। लेट मी शो यू इन द पिक्चर। देखें, ये देखें स्क्वैमस एपिथेलियम इस तरह की है, ये देखें इसमें पतले चिपटे सेल और एक ही लेयर है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ फाउंड इन लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है स्क्वैमस एपिथेलियम? लंग्स में, हार्ट मसल्स, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में, ठीक हो गया। और इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस इट, ठीक हो गया। मूवमेंट जो मटेरियल्स की है ना इर्द गिर्द इसके, ये अलाउ करती है। बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियम का काम जो है वो मूवमेंट है ऑफ मटेरियल्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से ही पता चल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। अब ये वो जो स्क्वैमस थी वो फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर थी, जो क्यूबॉइडल है वो सिंगल लेयर क्यूब शेप्ड सेल्स की। इसमें क्यूब शेप्ड, क्यूबॉइडल इसका नाम इसलिए क्योंकि इसके सेल्स क्यूब शेप्ड होते हैं, ठीक हो गया। लेट मी शो यू क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ये जो है ना वो ऐसे, ये देखें यूँ करके, यूँ क्यूब शेप्ड इसके सेल होते हैं, तो इसको जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक हो गया। और ये जो है ना वो सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर है, ओके। नेक्स्ट क्या है? लोकेशन क्या है कि इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स एक्सेट्रा। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किडनी ट्यूब्स में प्रेजेंट है और स्मॉल ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या है? इट मेक्स सिक्रीशंस, ठीक है। किडनी ट्यूब्स के अंदर और ग्लैंड्स के अंदर जो सिक्रीशंस वगैरह बनती हैं उस वो जो बनाने में इसका रोल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। नंबर 3 इज कोलुमिनार एपिथेलियम। कोलुमिनार एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। अब जो कोलुमिनार एपिथेलियम है उसमें लंबे पतले सेल हैं, कॉलम से ही आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा, लंबे पतले सेल हैं, ठीक है, एलोंगेटेड सेल। और इसका जो है वो लोकेशन क्या है? पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँ कोलुमिनार एपिथेलियम की। ये देखें कोलुमिनार एपिथेलियम, ये देखें पतले पतले लंबे सेल्स, ठीक है ना, एलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये जो है ना वो कोलुमिनार एपिथेलियम है, ओके। इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर कोलुमिनार एपिथेलियम सेल्स होते हैं, एपिथेलियम होती है। और फंक्शंस क्या है? इट मेक्स सिक्रीशंस इन इट्स रिलेटिव ऑर्गन्स। और इसका अपने ऑर्गन्स के अंदर जो सिक्रीशंस बन रही हैं इसका वहाँ पर काम है। एलिमेंट्री कैनाल में, गॉल ब्लैडर में जो सिक्रीशंस बन रही हैं वो हमारी कोलुमिनार एपिथेलियम बना रही है। उसके बाद है सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स विद सिलिया। अब इसमें भी पतले लंबे सेल ही हैं, लेकिन क्या है? सिलिएटेड है। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, सिलिया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सिलिएटेड कोलुमिनार। अब ये देखिए ये वैसी ही है, इसमें पतले पतले लंबे सेल है और इसके अंदर सिलिया लगे हुए हैं ऊपर, ये सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम है। और इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ पे होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ठीक है। ये हमारी सांस की नाली और ब्रोंकाई में आगे फर्दर जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम। उसका फंक्शन क्या है? प्रोपेल्स म्यूकस, यानी कि म्यूकस को जो है ना ये आगे पीछे धकेलते हैं, ये हमारी ट्रैकिया के अंदर। तो ये जो है ना कोलुमिनार और सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम का काम है। उसके बाद हमारी जो एक और टाइप है एपिथेलियम की वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जो है ना इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। अब इसमें ये देख लें ये फ़र्क आ गया, पहले जितनी भी हमने पढ़ी हैं सारी सिंगल लेयर थी। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है ना इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। उसमें जो है फ्लैट सेल्स की बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड जो है वो इन्होंने दिखाई हुई है, ये देखें। अब ये देखें ये एक लेयर नहीं है, ये बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं, मैनी लेयर्स, ठीक है। और इसमें जो है इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ एंड आल्सो ओवर द स्किन। तो बेसिकली जो है वो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो एसोफेगस में होती है, माउथ में होती है और हमारी जो स्किन के ऊपर भी होती है। और फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स, जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको ये हिफाजत करती है इनकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसकी टाइप्स हमने पढ़ ली सारी, ये देख लें आप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड।
कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।